नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भास्कर न्यूज़ की खबर को माने, उसमें प्रकाशित उनकी खबर को माने तो प्रदेश से ट्रांसफ़र पे जो लगा हुआ था बैन, वो अब पूरी तरह से हट चुका है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है। साथियों, दैनिक भास्कर की न्यूज़ में प्रकाशित उनकी खबर को मैं आपको डिटेल से बताऊं, उससे पहले ट्रांसफ़र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको बताना चाहता हूं, ताकि आपको पूरा मैटर जो है, मामला जो है अच्छे से समझ आ सके, आपके मन में कोई भी किसी प्रकार का शंका ना रहे। तो ऐसा है दोस्तों कि प्रदेश में ट्रांसफ़र का मुद्दा काफ़ी गर्म हो गया था, अभी भी गर्म है, इसकी लगातार मांग चल रही थी और अभी भी चल रही है। और इसी को देखते हुए 14 जुलाई को कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, पूरे कैबिनेट के द्वारा, कि ट्रांसफ़र से बैन को हटाएंगे। हालांकि उसमें एक शर्त ये रख दिया गया कि मंत्रिमंडलीय उप समिति का एक गठन किया जा रहा है और उस समिति की कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही ट्रांसफ़र से बैन को हटाया जाएगा। और अंत में फाइनल रिपोर्ट जब मंत्रिमंडलीय उप समिति सौंपेगी मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री के अंतिम अनुशंसा के बाद, उनके कहना चाहिए मंजूरी के बाद, ट्रांसफ़र से बैन को हटाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक लगातार इधर चलती रही। 2-3 बैठक के बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया गया 2-3 दिन पहले, आपको पता होगा, और उसमें क्लियरली किस प्रकार से ट्रांसफ़र को हटाया जाएगा, उसमें सभी नियम और रूल रेगुलेशन डिटेल्स उसमें बताया गया था। 3-4 पेज का था, जिसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी उसको अपलोड कर दिया था और यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दिया था, ताकि आप लोगों को समय रहते उसकी सूचना मिल जाए। लेकिन दोस्तों, उसको जब मैंने बाद में जब अध्ययन किया तो नीचे देखा कि मंत्रियों का उसमें सिग्नेचर नहीं था। यानी कि सीधा सा मतलब था कि वो जो डाटा था वो बिल्कुल सही था, लेकिन वो कार्यालय से लीक हो गया था, उसमें मंत्रियों का हस्ताक्षर नहीं था। इसीलिए मैंने टेलीग्राम चैनल से भी और आपके यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट दोनों से मैं उसको डिलीट कर दिया, इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हालांकि अभी भी मेरे पास वो मौजूद है, बिल्कुल सही है, वो 100% सही है, लेकिन उसमें बस हस्ताक्षर नहीं है। अब मैं आता हूं इस खबर पर। इसमें बहुत ही सटीक तरीके से बारी बारी से सभी चीज़ों को बताया गया है कि कब से ट्रांसफ़र से बैन हटेगा, कैसे होगा, इसका प्रोसेस क्या हो सकता है। इस खबर को भास्कर न्यूज़ ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित की है। ये अभी बहुत ज़्यादा वायरल है सभी जगह। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है। भूपेश सरकार का फैसला, राज्य में तबादले विभागीय मंत्री और जिले में प्रभारी मंत्री की सहमति से होंगे। दो बड़ी बात है। पहले लाइन में कहा गया है राज्य में तबादला जो होगा ट्रांसफ़र, वो विभागीय मंत्री और जिले में, शायद तक संभाग में विभागीय मंत्री और जिले में प्रभारी मंत्री सहमति देंगे, उसके बाद होगा। 3 साल बाद बैन हटा। जिले में 16 अगस्त और प्रदेश में 15 सितंबर से हो सकेंगे तबादले। जिले में जो है वो 16 अगस्त से शुरू होगा और पूरे प्रदेश में 15 सितंबर से तबादला होगा। यानी जिला स्तरीय जो 16 अगस्त होगा और प्रदेश स्तरीय 15 सितंबर से होगा। आगे देखिए, 15 अगस्त 2021 से पहले वालों का ही होगा तबादला। 15 अगस्त 2021 से पहले वालों का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। 2022 वालों का 15 अगस्त के बाद वालों का इधर अभी फिलहाल नहीं होगा, इसके खबर के मुताबिक। आगे देखिए, बताया गया है छत्तीसगढ़ की नई तबादला नीति बनकर तैयार हो गई है। इसकी मंजूरी के साथ ही राज्य सरकार ने अगस्त 2019 से लगे तबादले से प्रतिबंध हटा लिया है। जिलों में तबादले 16 अगस्त से 15 सितंबर तक, जबकि प्रदेश स्तर पर तबादले 15 से 30 सितंबर तक किए जाएंगे। एक बार और सुन लीजिए, जिले में जो है वो 16 अगस्त से 15 सितंबर तक और प्रदेश स्तरीय जो है वो 15 सितंबर से 30 सितंबर तक होगा। प्रदेश स्तर पर होने वाले तबादले विभागीय मंत्री की अनुमति से, तो जिला स्तर पर होने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के स्थानांतरण प्रभारी मंत्री की सहमति से किए जा सकते हैं। 15 अगस्त 2021 या उससे पहले से कार्यरत कर्मचारियों के ही स्थानांतरण हो सकेगा। 15 अगस्त के पहले वालों की, उसके बाद वालों का ट्रांसफ़र संभव नहीं है। नई नीति में वरिष्ठ अधिकारी का प्रभार कनिष्ठ को देने पर भी रोक लगाई गई है। वरिष्ठ अधिकारियों की जो जिम्मेदारी हो वो प्रभारी कनिष्ठ यानी छोटे को नहीं दिया जाएगा, इस पर रोक लगा दी गई है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडलीय की बैठक में तबादला नीति बनाने उप समिति गठित की गई थी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को उनके अध्यक्षता में गठित समिति में शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साह टेकाम साहब, आवास मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, महिला व बाल विकास विभाग के मंत्री अनिला भेड़िया जी भी इसमें शामिल थे मंत्रिमंडलीय उप समिति में। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है ऊपर में, देखिए बीचों बीच में, कि जूनियर को नहीं मिलेगा सीनियर का चार्ज, अब इस तरह होगी प्रक्रिया। इसके बारे में थोड़ा आप देख लीजिए
नियम के मुताबिक कलेक्टर तय करेंगे कि स्थानांतरण वाला पद जिला कैडर का है। स्थानांतरण का प्रस्ताव संबंधित विभाग के अफसर कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री को भेजेंगे। प्रभारी मंत्री का अनुमोदन होने पर कलेक्टर आदेश जारी करेंगे। तृतीय श्रेणी में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या का अधिकतम 10% ही स्थानांतरण किया जा सकेगा। एक बार और ध्यान से समझ लीजिए, 10% जिले में ट्रांसफर होगा, वो भी तृतीय चतुर्थ श्रेणी के जो नीचे लेवल के कर्मचारी हैं उनकी बात की गई है। इसी तरह आदिवासी इलाकों में से मैदानी इलाके में तबादले तभी हो सकेंगे जब मैदानी इलाके से आदिवासी इलाके में जाने वाले के आवेदन हों, यानी म्यूचुअल ट्रांसफर। एक यहाँ से उधर जाएगा, उधर से यहाँ इधर आएगा, यानी गाँव में जितने पद खाली हैं शहरी इलाकों में लगभग उतने ही पद रिक्त रह सकें। जिन पदों व स्थानों पर अधिकारी कर्मचारी जरूरत से अधिक हैं, ऐसे स्थानों से स्थानांतरण न्यूनता वाली जगहों पर हो, यानी कि कर्मचारियों का भी दिक्कत ना हो जाए। यानी कि दोस्तों आप सीधा सीधा गांव के सभी कर्मचारी को उठाकर शहर में ले जाओगे तो गांव में तो खाली हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों का अनुपात होना बेहद जरूरी है। एक अगर गांव से शहर जाएगा तो शहर से एक गांव भी आना चाहिए, तब ये जो है वो बैलेंस बनेगा। इसी को बताया गया है इसमें। आगे देखिए नीचे और महत्वपूर्ण बातें बताई गई है अलग अलग बिंदुओं पर। तो देखिए इसकी खास बात क्या है। तो पहला है कि दिव्यांग की पद स्थापना जिला व राज्य स्तर पर यथासंभव ऐसे स्थानों पर की जाएगी जहां से उन्हें आने जाने में सुविधा हो। दिव्यांगों के लिए, जो विकलांग हैं उनके लिए विशेष सुविधा दिया गया है, यानी उनको पूरी सुख सुविधा हो उन इलाकों में उनका ट्रांसफ़र हो, ताकि उनको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद है दूसरा, आवेदन पर 15 दिनों में आदेश होगा। नई जगहों पर 2 हफ्ते में ज्वाइनिंग न देने पर कार्रवाई होगी। आवेदन जो है वो 15 दिनों में उस आदेश होगा उसके लिए, ठीक है। और नई जगहों पर 2 हफ्ते के अंदर ज्वाइनिंग कर ही लेना है, नहीं होगा तो कार्रवाई होगी 2 हफ्ते के अंदर अंदर में। उसके बाद है तीसरे बिंदु पर, तबादले में आदिवासी क्षेत्र से गैर आदिवासी इलाके में तबादला होने पर एवजी तौर के आ जाने के बाद ही कार्यमुक्त किया जाएगा। यानी कि एवजी के संबंध में कहा गया है आदिवासी क्षेत्रों में गैर आदिवासी इलाकों में तबादले होने पर एवजी, यानी कि दोस्तों अपने जगह पर किसी दूसरे को वो करते हैं ना, हायर करके रख लेते हैं, तो उनको सहायतक बीच में भी एक आदेश जारी किया गया था, उनको निकालो ऐसे करके। तो उनको हटाने के बाद फिर इधर सेटअप बनेगा, कहाँ कहाँ कितना पद खाली है, तो उसके हिसाब से फिर ट्रांसफ़र को दिया जाएगा उन जगहों पर, कार्यालयों पर या स्कूलों पर। उसके बाद नई नीति से अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त पद भरने के प्रयास होंगे। नई नीति में जो है वो अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी इलाकों में भरे जाएंगे, कर्मचारियों की वहाँ पर दिक्कत ना हो या शिक्षकों की, तो उसका विशेष ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद नीचे एक और बिंदु पर देखिए, स्थानांतरण से रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद या समकक्ष पद से ही की जाएगी। जिस पद पर स्थानांतरण होगा ट्रांसफर, तो उसी पद पर नए आदमी को लाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप अधिकारी का ट्रांसफर करके वहां पर बाबू को बिठा दोगे, ये गलत तरीका होगा। नीचे देखिए अंत में एक और बात बताई गई बिंदु पर, विशिष्ट कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्थानीय निवासी होने पर नियुक्ति जिला विशेष में की है, तो जिले के बाहर नहीं भेजेंगे। यानी बस्तर सरगुजा संभाग में, खास करके बस्तर में विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया है, तो वहाँ पर लोकल ही रहेंगे, उनका तबादला इधर नहीं होगा, या उनके जगह पर यहाँ से आप किसी को शहर से वहाँ नहीं ले जा सकते। वहीं के जो मूल निवासी हैं उन्हीं के लिए वो पद को आरक्षित रखा गया है, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। उसके बाद इसके बगल में और महत्वपूर्ण बात बताइए, यहाँ पर देखिए विभागीय मंत्री करेंगे इसकी जो तबादला है वो करेंगे। राज्य स्तरीय तबादले विभाग स्तर पर होंगे, ये विभागीय मंत्रियों के अनुमोदन से ही होंगे। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामले में उनके कैडर के कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या का 15-15% एवं तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में कैडर का 10% ही तबादले किए जा सकेंगे। इसमें वे तबादले भी जोड़े जाएंगे जो जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किए जाएंगे। विभाग अध्यक्ष से आवेदन सीधे विभागीय मंत्री को नहीं भेजे जाएंगे। प्रस्ताव पहले ACS, PS और सेक्रेटरी व स्पेशल सेक्रेटरी स्वतंत्र प्रभार के जरिए ही मंत्री को भेजे जाएंगे। यानी सीधा तबादला का जो आवेदन है दोस्तों, वो सीधे प्रभारी मंत्री के पास नहीं भेजा जाएगा, कई सारे अधिकारियों से होकर वो गुजरेगा, कई जांच पड़ताल होंगे, उसके बाद ही वो प्रभारी मंत्री के पास पहुंच सकता है। तो थोड़ा कठिन प्रोसेस होगा ये। नीचे देखिए आदिवासी इलाकों में हो सकेंगे रिवील। नई नीति में आदिवासी इलाके के लिए नियम आसान नहीं है। इन इलाकों में तबादले होने के बाद भी जब उनके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति जाएगा तभी सामने वाले कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जा सकेगा। उसी को मैंने आपको बताया कि आदिवासी इलाकों में
उनके बदले कोई वहाँ जाएगा तभी वो यहाँ आएंगे, ऐसा है। उनके पद को आप खाली करके दूसरे अगर उनको यहाँ खींच लाओगे शहर में, वहाँ पर पद भी खाली रहेगा तो ये दिक्कत हो जाएगी, तो उसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो आदिवासी इलाकों में ट्रांसफ़र थोड़ा सा समस्या है, मुश्किल है। और यहाँ पर इसके बगल में और ऊपर बताया गया, देखिए स्कूल शिक्षा के नए नियम बनाए गए हैं ट्रांसफ़र में। इसमें भी 4-5 बिंदु है, 5-6 बिंदु। पहला बिंदु है स्थानांतरण से स्कूल शिक्षक विहीन होने या एकल शिक्षक वाले स्कूल से तबादले नहीं होंगे। जहाँ पर शिक्षकों की कमी है वहाँ पर उन शिक्षकों को निकाल कर वहाँ पर तबादला होना थोड़ा मुश्किल है। एकल स्कूल या जहाँ पर शिक्षक नहीं हो उन्हीं स्कूलों पर उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। किसी स्कूल में विषय शिक्षक का पद खाली होने की स्थिति में तबादला नहीं होगा, यानी कि किसी स्कूल में उस विषय के पद रिक्त हैं या उस शिक्षक की कमी है तो वहाँ से आप उठा के दूसरे स्कूल में उसको नहीं डाल सकते, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर उस शिक्षक की खाली है विषय। स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक या 20 से कम होने पर नहीं होंगे ट्रांसफ़र। तो छात्र शिक्षक का अनुपात अधिकतम 40 होना चाहिए और न्यूनतम 20 से कम होगा तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। आदिवासी इलाकों में एवजी तौर के बिना नहीं होगा तबादला। गाँव में शहरों में शिक्षकों को नहीं भेजेंगे, यानी एवजी आदिवासी इलाकों में नहीं होगा वहाँ पर ट्रांसफ़र। आत्मानंद तथा कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ स्थानांतरण बिना प्रतिनियुक्ति समाप्त नहीं होगा, यानी उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद ही उनका ट्रांसफ़र हो सकेगा। आत्मानंद जहाँ जहाँ पर भी प्रतिनियुक्ति है वहाँ पर ई से टी या टी से ई संवर्ग में तबादले नहीं होंगे। इसको लेकर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, तो क्लियरली यहाँ पर बता दिया गया है ई से टी या टी से ई ट्रांसफ़र संवर्ग में नहीं होगा। टी से टी होगा या तो ई से ई होगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद है सहायक शिक्षक, व्याख्याता एवं प्राचार्य कैडर के तबादले व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही किए जाएंगे। तो ये है। उसके बाद इसके नीचे में बताए गए हैं नीति विशेष के बारे में। यहाँ पर भी 4-5 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण पॉइंट को बताया गया है। पहला देखिए, पर्यवेक्षाधीन अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं होंगे। इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, सर हमारा अभी नियुक्ति हुआ है 14,580 शिक्षक भर्ती और अन्य विभाग में, तो हमारा ट्रांसफ़र होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। मैं उनको बार बार कमेंट करके बता भी रहा हूं कि उनका प्रोविजनल पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही होगा। जो 3 साल का प्रोविजनल पीरियड लगा है उसके बाद ही उनका स्थानांतरण संभव है, अभी फिलहाल नहीं होगा। उसके बाद है देखिए, स्थानांतरित स्थान पर पद न होने पर तबादला स्वयं व निरस्त हो जाएगा। अगर किसी का तबादला हो भी गया है और वहाँ पर जो है वो पद नहीं है तो उनका ट्रांसफ़र निरस्त कर दी जाएगी। भाई पद ही नहीं होगा, ज़बरदस्ती आप करोगे तो कैसे ट्रांसफ़र होगा। तीसरे बिंदु पर कहा गया है, तबादले की अवधि पूरी होने के बाद समन्वय में ही विशेष परिस्थिति में तबादले होंगे। ये जो ट्रांसफ़र अभी खोला जा रहा है तो ये पूरी होने के बाद अगर कोई बाद में भी करना चाहता है ट्रांसफ़र तो वो विशेष परिस्थिति में उनका ट्रांसफ़र हो सकेगा। बाकी अभी जो समय अवधि दिया गया है इसमें तो होगा ही होगा, बाद में परिस्थिति के हिसाब से भी हो सकता है। अनुमोदन की प्रत्याशा में नहीं होंगे ट्रांसफ़र। अनुमोदन की प्रत्याशा में ट्रांसफ़र नहीं होने की बात भी की जा रही है। उसके बाद है, असंतुष्ट अधिकारी कर्मचारी 15 दिन में संबंधित विभाग की सहमति से शिकायत कर सकेंगे। अगर किसी का ट्रांसफ़र करवाना है और वो संतुष्ट नहीं है तो 15 दिन के अंदर वो संबंधित विभाग की समिति से वो शिकायत कर सकते हैं। मान लो किसी को दूसरे जगह जाना है और उसको अधिकारी लोग तीसरे जगह पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं उसी एरिया में, और उसका वहाँ मन ही नहीं है, उसको दूसरे जगह पर जाना है तो, और वो दूसरे जगह के लिए आवेदन किया था ऑलरेडी पहले, तो इस कंडीशन में आप इसकी शिकायत भी 15 दिन के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद है, अंत में यहाँ पर एक और नीचे बताया गया है, यह समिति अपने फैसले से विभाग के सचिव को अवगत कराएगी। विभाग के जो सचिव होंगे उनको इसका अवगत करा दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों ट्रांसफ़र को लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बताई गई है भास्कर न्यूज़ में, और आशा करता हूँ इस पत्रिका के हिसाब से आप पूरे मैटर को, ट्रांसफ़र के गुड़ा भाग को आप समझ गए होंगे। आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, मुझे पता है, मैं उसका भी जवाब दे दूं। बहुत सारे लोगों द्वारा पूछा जा रहा है और इसमें उस चीज़ को मिस कर दिया गया है कि आवेदन जो होगा ट्रांसफ़र के लिए वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों इसके लिए अभी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है। 1-2 दिन का आप इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद सभी चीज़ें जब स्पष्ट हो जाएगी तो हम ज़रूर बताएंगे उस बात को। वीडियो नहीं बना पाए तो कम्युनिटी में आप लोगों के लिए सूचना डाल देंगे, आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। हमें जैसे ही उसकी जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को ज़रूर कमेंट सेक्शन में भी हम रिप्लाई करेंगे।
तो आशा करता हूं दोस्तों ट्रांसफर के सभी गुड़ा भाग को आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से भास्कर न्यूज़ में प्रकाशित खबर के माध्यम से आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी इसके अलावा भी आपके कोई और सवाल रह गए हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ दोस्तों ट्रांसफ़र से जुड़े पल पल की अपडेट को आप आगे भी समझना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ ही गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी डीए, एचआरए, ट्रांसफर, प्रमोशन, वेतन विसंगति, नियमितीकरण के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों और मसलों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।